श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्यकल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननी मनसा स्मरामि। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति कैसे होती है। भक्ति के 9 प्रकार है। 9 प्रकार से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये भक्ति जो है, इसमें से किसी एक प्रकार को भी अगर आपने चुन लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इन 9 प्रकारों में से कोई एक भक्ति भी अगर आपके पास है तो आप समझिए कि भगवान की आप पर बहुत कृपा है और उस एक भक्ति के माध्यम से आप भगवान को पा सकते हैं। लेकिन भगवान को पाने के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलता। किसी भी मार्ग में, उपासना खंड में, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर सबसे पहले भक्ति आवश्यक है। तो 9 प्रकार की भक्ति है जिसको मैं आप बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले 9 प्रकार की भक्ति का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप सुनिए। श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। आप जिनको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, आद्य शक्ति को मानते हैं, कोई भी देवता को आप मानते हैं, कोई भी देवी शक्ति को आप मानते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रति भक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले श्रवणम, अपने इष्ट देवता का जहां भी भजन हो उसको सुनना, उसको सुनने का मन करना, उसको श्रवण नाम की भक्ति बोलते हैं। किसी देवता के ऊपर आपको विश्वास हो तो उनकी कथा सुनना, उनके श्लोक को सुनना, वो एक प्रकार की भक्ति है जिनका नाम है श्रवण भक्ति। उसके बाद दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान की स्तुति करना, ये दूसरी भक्ति है। उसके बाद तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान को याद करना, ये भी भक्ति है। लेकिन अभी इंसान के पास इतना भी समय नहीं है कि वो भगवान को पूरे दिन में एक बार भी भगवान को याद नहीं कर सकते, ऐसे भी इंसान है। तो केवल भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को याद करने से दुर्बुद्धि दूर होती है, काम वासना भी दूर होती है। क्योंकि भगवान के बिना कोई चीज जीवन में अच्छी नहीं है। भगवान संपूर्ण है, इसलिए उनको याद करना चाहिए। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। वैष्णव भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों मां भगवती के चरणों की सेवा करते हैं। तो चरणों की सेवा, भगवान के चरण पादुका की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा श्रेष्ठ है। अर्चनम,
पांचवी भक्ति है अर्चन, भगवान को तिलक लगाना, पुष्प से भगवान की पूजा करना, ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। तो वो भी अगर आप करें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। छठवीं भक्ति है वंदनम, रोज भगवान को नमस्कार करें, भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं। वंदन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान के दर्शन करना। देवी माँ की भक्ति करते हैं तो माता जी को अष्टमी और नवमी अति प्रिय है, चौदस भी बहुत प्रिय है। तो उस दिन माता रानी की पूजा करना, उनके दर्शन के लिए जाना, उनको नमस्कार करना, वंदनम। वंदनम, उसके बाद दास्य, भगवान के मंदिर को साफ करना। किसी भी देवता को आप मानते हैं तो आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर को अगर आप स्वच्छ कर देंगे तो वो भी भक्ति है, उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आप पर। इसीलिए भगवान के मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहीं भगवान विराजते हैं। इसीलिए ये कभी ना भूलें। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि मंदिर स्वच्छ नहीं है तो वहां पे प्रयास कीजिए कि उस मंदिर को आप स्वच्छ कर सके, पवित्र कर सके, क्योंकि ये एक प्रकार की भक्ति है। और अगर ये भक्ति भी अगर आपके पास संपूर्ण प्रकार से है तो आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। उसके बाद सख्य, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, भगवान को सुंदर तिलक लगाना, भगवान को वस्त्र अर्पण करना। इस प्रकार की भक्ति अगर आपके पास है तो भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और नववीं भक्ति आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। आपके पास चाहे कितना भी रुपया हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी धन दौलत हो, ऐसा भाव कीजिए कि ये सब प्रभु आपका है। हे माँ भगवती, ये सब आपका है, आपने दिया है। आत्मनिवेदन, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना पूरा परिवार भगवान को अर्पित कर दीजिए, उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। ये भी भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में ये 9 प्रकार में से किसी एक प्रकार को भी अगर आपने चुन लिया और आपको प्राप्त हो गया तो आपको भगवान की शक्ति की अनुभूति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई एक भक्ति अगर आपके पास है तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप दर्शन के लिए जाते हैं तो एकादशी को दर्शन के लिए जाते हैं तो कोई भी एकादशी हो वो खंडित नहीं होनी चाहिए, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगी। तो ये 9 प्रकार की भक्ति जो मैंने आपको बताया, इसमें से किसी एक प्रकार को आप चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके नियम अनुसार अनुकूल आपको रहता है। क्योंकि आजकल के जीवन में किसी के भी पास टाइम नहीं है, भगवान के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि अपने परिवार का पालन करने के लिए काम करते हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने हमारे लिए रखी है। तो इसमें से कोई एक प्रकार अगर आप भगवान के लिए चुन लें, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भक्ति के बिना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति योग कहा। हनुमान जी महाराज ने भी श्रेष्ठ भक्ति की। भगवान के पास और कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन भक्ति अवश्य मांगनी चाहिए। भक्ति के बिना आनंद नहीं है। भक्ति में ही शक्ति है और भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई। इसी प्रकार के ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या को आप देखें।
जय श्री कृष्ण, जय माता दी।